हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एडिशनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज भी बताने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का आप लोग आज की वीडियो में महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। पूरा का पूरा आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप एग्जाम में जाकर अच्छे से उतार सके। उससे पहले आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं की, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिए। थर्ड चैप्टर जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका मैंने पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, ज़रूर से आकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आपको सब्जेक्टिव यानी जितने भी बुक में सब्जेक्टिव है सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। उससे पहले प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th की इस वीडियो को अभी तक ना इस वीडियो को अगर लाइक नहीं की, वीडियो को एक बार लाइक कर दिए। बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, जरूर से सब्सक्राइब कर दिए प्यारे बच्चे, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट का। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 3 यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको यानी कि इस वीडियो में आपको लघु, अति लघु, लघु, दीर्घ सभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो है क्या, आपका रिक्त स्थान निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को पहला होता है 12वीं शताब्दी में सूर्य वर्मा द्वितीय ने डैड्रेस का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था मैंने आपको, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका डैड्रेस में समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। डैड्रेस रेखा के विभाजित हैं आपको। डैड्रेस, पहला डैड्रेस में आपको जेनेवा समझौता ना, दूसरा में आपका 17वीं आकांश हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको तीसरा नंबर आपका होचिमिन का दूसरा नाम डैड्रेस था, यानी कि न्यूगन आई कोक था। चौथा नंबर आपका दियन वियन फू के युद्ध में डैड्रेस बुरी तरह हार गई थी, फ्रांस हार गई थी। पाँचवें मतलब आपका अनामी दल का संस्थापक डैड्रेस था। तो मतलब क्या कहता है, जोनगुएन आई था। चलिए उसके बाद आपका क्या कहता है, पहले अगला नंबर क्वेश्चन चलता है आपका, ठीक है। आपको उसके बाद क्या कहता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्द में उत्तर देना। पहला मतलब आपका एक तरफा कहता अनुबंध व्यवस्था क्या था। एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किए जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। मजदूरों को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। बिल्कुल वैसे आपको इतना लेना, ठीक है। अच्छा, मतलब पीडीएफ एंड नोट्स के लिए अभी कॉल करें इस नंबर पर 9905032120 पर, ठीक है। और ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, दो मतलब कहता है बुआदाई कौन थी। बुआदाई कौन थे, कहता है बाउदाई हिंद चीन के एक द्वीप अन्नाम का शासक था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादी ने दबाव डालकर उसे का सत्ता च्युत कर दिया था। 25 अगस्त 1945 को उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद ही वियतनाम का गणराज्य बन गया। मैं सबको तीसरा नंबर हो सकता है हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हिंद चीन का कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था और कहता है कंबोडिया भारतीय हिंदुस्तानी प्रभाव में था। इसी कारण इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाता था। चलिए अगला मतलब का चौथा मतलब का जेनोवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। जेनोवा समझौता मई 1954 ईस्वी साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते ने पूरे वियतनाम में दो भागों में बांट दिया था। एक पूंजीवादियों प्रभुत्व रहा और एक साम्यवादी का था। मैं सबको इतना देना। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्म कहते धर्म वाल्मियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी से शुरू हुआ था। इसका नेता कहता हुइन फू सो था। चलिए अगले नंबर को समझाने से पहले आपको बता दूं कि परीक्षा अगर आप भी चाहते हैं ना पीडीएफ एंड नोट्स, जरूर से इस पहले इस वीडियो को पहले एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ, अगर लिंक था ना ज्वाइन हो पाता जरूर से मैसेज कीजिए, क्योंकि आपको डेली क्लासेस का लिंक मिलता है। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 60 शब्दों में उत्तर दें। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। तो हिंद चीन में आए तो अनेक यूरोपीय देश, किंतु किसी ने वहां अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उनमें फ्रांस की एक ऐसा देश निकला जो व्यापार करने के साथ वहां अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे और 19वीं सदी में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती संख्याओं के विरुद्ध अन्नाम कोचीन चीन में उग्र आंदोलन हो रहे थे। इसके बावजूद 1862 ईस्वी में फ्रांस ने जबरदस्ती अन्नाम पर अधिकार कर लिया और
कहता बाद में शीघ्र ही वह कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में लिया। 1783 में नौकीन में भी फ्रांसीसी सेना घुस गई और 20वीं शताब्दी तक फ्रांस पूरी तरह हिंद चिंद में स्थापित हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध था। एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्नि बमों और कहता है गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था जो नागरिकों की त्वचा चिपक जाता था और काफ़ी जलन उत्पन्न होता था। अमेरिका ने इसका वियतनाम में व्यापक उपयोग किया। एजेंट ऑरेंज भी खतरनाक जहरों से तैयार था। यह वृक्षों की पत्तियों में झुलसा देता था और वृक्ष की सूखते सूखते मर जाते थे। इसका जंगलों में नष्ट करने के साथ खेतों में लगी फसलों को भी समाप्त करने में उपयोग होता था। आबादी पर भी इसका उपयोग हुआ, जिसके कारण अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगे। स्पष्ट है कि इन दोनों का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 ईस्वी वियतनाम के विरुद्ध में हुआ था। बिल्कुल वैसे आपको इतना कहना। चलो अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, होचिमिन के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो होचिमिन वियतनाम का एक क्रांतिकारी नेता था। जब वह पेरिस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो वहाँ पर उसने साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में शिक्षा के लिए वह मास्को गया और वहीं पर वह साम्यवाद में पूरी तरह परंपरागत हो गया। 1925 ईस्वी में उसने वियतनामी क्रांति दल बनाया और उसमें सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण देने लगा। 1930 ईस्वी तक वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादियों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली और आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फ्रांसीसियों द्वारा इसे कड़ी से कुचल दिया गया। कहता आंदोलन ऊपर से दबा तो गया, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जर्मन से हार गया और उसके वियतनाम से भागता पड़ा। अब वियतनाम जापान के कब्जे में था। मौका देख होचिमिन ने वियतनाम पर अपना शासन स्थापित कर लिया। भाई सबको इतना कर देना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, होचिमिन मार्ग क्या है, संक्षेप में लिखे। तो होचिमिन मार्ग कोई मार्ग ना होकर एक भूल भुलैया था। मुख्य कहता मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा से होता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। मुख्य मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर पुनः मुख्य मार्ग में मिल जाती थी। वहां से स्थानीय लोगों की समझते थे कि आसानी से पैदल चलकर या साइकिल का उपयोग कर वियतनामी सैनिकों को रसद, हथियार आदि पहुंचा देते हैं। अमेरिका इस मार्ग को बार बार नष्ट करता, लेकिन वियतनामी तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन उसे असफल होकर लौटना पड़ा और इससे भी भारी हानि भी उठानी पड़ी। बस आपको इतना ले देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या कहता है, आपका पांचवा होता है अमेरिका हिंद चिंद में कैसे घुसे, चर्चा करें। जेनेवा सम्मेलन के अनुसार हिंद चिंद मुख्यतः दो भागों में बंट गया। एक भाग पर अमेरिकी समर्थक पूंजीवादियों का अधिकार हुआ और एक भाग रूस से समर्थक साम्यवादी के प्रभुत्व में आ गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार प्रगति करे। उसी को दबाने के लिए अमेरिका हिंद चिंद में घुस आया। तो सर आपको होता और बिना मतलब टांग आरा बैठा, लेकिन वियतनाम की साम्यवादी सरकार दिनों दिन मजबूत होती गई और अंततः अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा। इसे काफ़ी आर्थिक हानि के साथ साथ मानवीय हानि भी झेलनी पड़ी। देखिए पहले चीज़ यहाँ पे दीर्घ है ना, दीर्घ वाला भी क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं दीर्घ का ना अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। उससे पहले आपको बता दो प्यारे बच्चे कि ना कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके क्या कहता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नीचे लिंक दिया हुआ। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। PDF एंड नोट्स के लिए अभी कॉल करिए। इस नंबर पर बहुत ही कम रुपये में दिया था। और बाकी बता दो पहले कि इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखा, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ क्वेश्चन का भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया हूँ, जरूर से आकर देख लीजिएगा। पहले आज वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।